खींवसर की जीत आपके कारण नहीं है, गजेंद्र सिंह जी खींवसर और उनके बेटे के कारण ही है। आप कभी हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़ती हैं, अब हनुमान बेनीवाल का आपने पीछा छोड़ दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दो, आपको 50,000 के 25,000 वोट नहीं मिलेंगे। मैं चैलेंज देती हूं आपको। खींवसर एमएलए रेवत राम डांगा जी गाड़ी में आपके पीछे की तरफ बैठते हैं। डांगा जी को कमजोर में ज्योति जी आप कर रही हैं, कांग्रेस से आए वो दलाल आपके साथ बैठे रहते हैं। आज ज्योति मिर्धा की तानाशाही को लेकर आपको कुछ सच्ची बातें सुनाऊंगी, आपको कुछ सच्ची बातें बताऊंगी। पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगी कि प्रदेश अध्यक्ष जी आप ज्योति मिर्धा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो बयानबाजी कर रही है, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही है। पार्टी ने क्या उनको हक दिया इस तरह की बयानबाजी करने का? सरकार में बैठे मंत्रियों के लिए वो कुछ भी बोल देती हैं, शर्म आनी चाहिए उनको और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कल उन्होंने बोला कि मंत्री जी का बयान आया और डांगा जी को कमजोर कर, डांगा जी को कमजोर में ज्योति जी आप कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि एमएलए हैं, वो खींवसर एमएलए हैं और अनुशासन के अनुसार जब भी वो गाड़ी में जाएं तो वो आगे की सीट पे बैठने चाहिए, पर खींवसर एमएलए रेवत राम डांगा जी गाड़ी में आपके पीछे की तरफ बैठते हैं। तो कमजोर कौन कर रहा है? कमजोर तो आप कर रही हैं डांगा जी को। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि आप कह रही हैं कि मैंने पार्टी को मजबूत किया, तो पार्टी की जितनी भी बड़ी मीटिंगें होती हैं बड़ी नागौर में, आपके अधीन से आप जो पार्टी की मीटिंग लेते हो, हमने तो एक भी कार्यकर्ता, एक भी मंत्री या एक भी पदाधिकारी पार्टी का आपके साथ नहीं देखा है। सिर्फ आपके साथ चारों तरफ जो कांग्रेस से आए वो दलाल आपके साथ बैठे रहते हैं। मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो आप लोग फोटो निकाल के देख लीजिएगा, ज्योति मिर्धा के वॉल पे एक भी आपको बीजेपी का मंत्री, पदाधिकारी, कार्यकर्ता कोई भी नहीं मिलेगा। और दूसरा छोड़ो, आपके चाचा रिचपाल जी मिर्धा जब आप कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी तो आपका खूब विरोध किया था। आज आप चाचा की भतीजी बन रही हैं। आप रेवत राम जी का सम्मान आप करें, आप सम्मान नहीं कर रही हैं उनका। और दूसरा मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि 2014 और 2019 में जो है रिचपाल जी ने आपका खुला विरोध किया था। क्या आप जीत गई? नहीं जीती। ये सब उठा के आप देख लेना कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कहीं गलत बोल रही हूं और आप बोल रही मैं बीजेपी को मजबूत कर रही हूं। आप तो बीजेपी को पूरा का पूरा खोखला कर रही हैं। आपने एक चीज और दे रखी है अधिकारियों को कि आपके पास कोई भी आए, कोई कार्यकर्ता आए, कोई मंत्री आए, कोई पदाधिकारी आए, तो जब तक मेरा फोन नहीं जाए उनका काम नहीं करना है। आपने ये अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं वहां पर। क्यों? आप ये गलत कर रही हैं, नहीं कर रही है कार्यकर्ताओं के साथ? ये कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपको, ज्योति ने ये बोला कि मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया। 5.5 लाख वोट लेके आई थी मैडम आप, ये भाजपा के ही वोट थे। और इतनी अकड़ और इतनी तानाशाही ना, तो निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दो, आपको 50,000 के 25,000 वोट नहीं मिलेंगे। मैं चैलेंज देती हूं आपको कि आप निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दो ना, फिर इतनी ताकत आप में, इतनी हिम्मत है तो। वो जो 5.5 लाख वोट आपको जो मिले ना, वो भाजपा के ही वोट थे, भाजपा कार्यकर्ताओं के ही वोट थे। आप बोल रहे हैं कि हमें तो, मुझे तो भाजपा वोट ही नहीं देती। आपको आपके आसपास के कांग्रेस के लोगों ने ही मिलकर हराया है, बीजेपी के लोगों ने नहीं हराया। आप किस तरह की बेतुके बयानबाजी, बेतुकी बातें करती हैं, ये बहुत गलत है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी
प्रदेश अध्यक्ष जी से कि ज्योति मिर्धा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, कारण बताओ नोटिस दिया जाए। जिस तरीके से ये आज खुलेआम बोल रही हैं कि मंत्री जी के बेटे ने और मंत्री जी के बेटे ने वॉल लिखी, नाम लिखा किसी का, इसका मतलब आप अपने आप को क्षेत्रीय नेत्री समझ रही हैं। उन्होंने तो आपका नाम कहीं नहीं लिखा। आप मंत्री जी के और मंत्री जी के बेटे के पीछे क्यों पड़ी है बताइए मुझे। क्यों वो राजपूत है इसलिए? गुनाह हो गया उनका राजपूत होना? वो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं इसलिए? आज खींवसर की जीत आपके कारण नहीं है। वही 36 कौम के नेता जो हैं गजेंद्र सिंह जी खींवसर और उनके बेटे के कारण ही है। गढ़ में कितनी मीटिंगें हुई थी, राजपूत समाज ने पूरा सपोर्ट दिया था, 36 कौम ने पूरा सपोर्ट दिया था। आपने कितनी मीटिंग करवाई अपने वहां पर? और आप में होता तो आप जीत के दिखा देती। इसलिए ये बयानबाजी करना छोड़िए और आप अपना देखिए कि आप क्या हैं। बीजेपी में आपके पास पद क्या है? एक प्रदेश उपाध्यक्ष ही तो है, कोई आप मंत्री या संतरी तो नहीं है। और आपको किसने कहा था ये बयान देने के लिए? मंत्री जी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं बोली। आप कभी हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़ती हैं, अब हनुमान बेनीवाल का आपने पीछा छोड़ दिया तो गजेंद्र सिंह जी खींवसर के पीछे पड़ गई, उनके लड़के के पीछे पड़ गई। मैडम आप सुन लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री हैं। आप इस तरह के बेतुके बयान उनके लिए ना दें। मैं आपको चैलेंज दे रही हूं, किरण शेखावत